Good morning, my dear students. Welcome to online mathematics classes, class 10th, NCERT, Maths, Introduction Part, Chapter 9. Chapter 9 का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है? तो इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए, इंट्रोडक्शन है तो सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री। इधर क्या होगा, इस चैप्टर को आप मोस्टली फिजिकली आप अपने माइंड में आप इसकी एक इमेज बनाएंगे। जिस टाइप से आपको क्वेश्चन में दे के रखता है उसकी आपको क्या बनानी है, एक फिजिकली नॉर्मली आपके माइंड में एक इमेज बननी चाहिए उसकी। जैसे किसी टावर के लिए बोलता है क्वेश्चन, तो आपको क्या बनानी है, टावर की अपने माइंड में इमेज करनी है। बिल्डिंग के लिए बोलता है बिल्डिंग की, एलिवेशन के लिए करता है एलिवेशन की, और डिप्रेशन की करता है तो डिप्रेशन की। तो इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो देखिए इधर 2 एंगल में होता है, जैसे एंगल ये भी वर्टेक्स ABC और जो भी दे रखा है। तो इधर देखिए मेन जो है तो वो क्या होगा, इधर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। 2 एंगल के लिए बात होगी। किसके लिए? 2 एंगलों में बात होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी पॉइंट को या किसी बिल्डिंग को या किसी टावर को या किसी हाइट को ऊपर की तरफ नजर करके हम जब देखते हैं तो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो अब मैंने बोला है ऊपर की तरफ नजर करके जो एंगल जो बनता है हमारी आंखों से वो क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आप तुरंत ऊपर की तरफ देखिए और कोई भी एंगल बनाइए अपना। ऊपर की तरफ रूफ को देखिए, कोई हाइट देखिए, कोई ऊपर रखी हुई कोई भी फोटो देखिए, कुछ भी देखिए आप। तो जो ऊपर से, जैसे हम किसी हाइट पे बैठे हुए हैं, यानी किसी बिल्डिंग पर या किसी छत पर बैठे हुए हैं, हमको नीचे रास्ते में किसी पॉइंट को देखना है, तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ, यही है। अब देखिए इससे पहले मैंने आपको 8th 9th में सबने पढ़ा है ये वाला। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि ये कैसे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली। तो देखिए नेक्स्ट इसमें कुछ भी नहीं है। अब आपको मोस्टली आपको जो वर्क करना है वो करना है आपको 10 में। किस में करना है, 10 में। और अदर किस में करना है, साइन में। अदर किस में करना है, 10%। 90% आपको 10 में करना है और 10% जो बचता है उसको साइन में करना है। तो इसमें जो यूज होता है आपको पीजीटी होगी। पीजीटी मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले। नेक्स्ट पीबीपी अपॉन HHB, इस वाले का मोस्ट यूज होगा इसमें। ये और ये सबको लर्न होने चाहिए फर्स्ट, एंड टेबल भी ये लर्न होनी चाहिए। तो लर्न सभी होना चाहिए। देखिए अब मैं एक एग्जांपल ऐसे ही नॉर्मली एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो एग्जांपल में क्या है, ये आपको कोई भी फिगर गिवन है, ये फिगर आपको दे रखा है। इस फिगर में आपको ये दे दिया आपको 10 मीटर, और ये A B एंड C, B इज ए राइट एंगल, ये हाइट ऑफ टावर निकालने आप, और एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री। तो करेंगे क्या इसमें करना है आपको, देखिए आपको बेस दे रखा है। क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, और ये क्या फाइंड करा रहा है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फाइंड कराने में बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, देखिए बेस और परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर किस में, 10 में। तो आप किस में करेंगे,
टेन ए इक्वल टू, ए एंगल दे रखा है, टेन ए इक्वल टू कितना है, बी सी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 30, बी सी की वैल्यू एच, ए बी की वैल्यू 10, 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 10। इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इधर, तो ये क्या हो जाएंगे, √3h इक्वल टू 10। तो h की वैल्यू क्या होगी, 10/√3। देखो आंसर तो यही है 10/√3, बट हम क्या करेंगे, इसके बाद डिनोमिनेटर में कभी हम इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नहीं छोड़ते हैं। तो इरेशनल को रेशनल करने के लिए क्या करेंगे, हम √3 से डिनोमिनेटर में जब इरेशनल को रेशनल बनाएंगे तो √3 से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यानी कि रैशनलाइज कर देंगे। तो 10√3 अपॉन ये √3 कितने हो जाएंगे, 3, ये मीटर। ये इसकी हाइट ऑफ ए टावर, टावर की जो हाइट आई ये इस टाइप से निकल के आएगी। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में इसका करा रहा हूँ, बाकी अदर आपको सॉल्व करने, जिससे सॉल्व नहीं होते हैं वो अपनी वॉइस ग्रुप पर या मेरे पर्सनल नंबर पे भेजे कि इसमें मुझे ये प्रॉब्लम आई है, बाय वॉइस। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको बुक से देखना है, बाकी मैं इधर थ्योरी नहीं लिखूंगा। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट क्लेम्ड ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, जो फिगर में दे रखा है आपको, देखो फिगर बना रखा है इधर आपको बुक में, ये वाला, ये 20 मीटर दे रखा है, एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये ए, ये बी एंड सी। तो टाइटली स्टिच टाइट ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल यानी कि ये निकालनी है आपको पोल की हाइट। इसमें क्या है, कोई भी एक आर्टिस्ट है, वो एक पोल, इस वाले पोल पर एक रस्सी को यहाँ टाइटली बांधता है, और उस टाइट बांधने के बाद उसको एक ग्राउंड के किसी पॉइंट पर इस टाइप से टाइटली यहाँ पे बांध देता है उसको, यानी कि इसमें कोई भी लूजिंग नहीं रहती है, बिल्कुल स्ट्रेट आता है। और जो जिसकी लेंथ कितनी निकल के आई है, 20 मीटर। तो हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द पोल। तो देखो इससे पहले मैंने आपको बताया ये 30 डिग्री एंगल, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये होगा सॉरी, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, और परपेंडिकुलर क्या है, AB। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज किस में निकलते हैं, देखो मैंने पहले भी बताया, PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज फर्स्ट में साइन में, तो किस क्या लूंगा मैं, साइन। तो पहले लिख देंगे हम इन ट्राइंगल ABC, तो ABC में साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन AC। तो साइन C की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, AB की वैल्यू क्या है आपके पास H, AC की वैल्यू क्या है 20, साइन 30 की वैल्यू 1/2, H अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 2H इक्वल टू 20, H की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 20 अपॉन 2, 2 से ये H इक्वल टू 10 मीटर, 10 मीटर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने। सेकंड क्वेश्चन और करा रहा हूं इधर, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। देखो कोई भी एक पेड़ है, अपने माइंड में एक इमेज बनाना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए। कोई भी एक पेड़ खड़ा हुआ है और वो ये पेड़ की हाइट ये है, तो वो टूट जाता है। देखो हाइट ऑफ ये हुआ, ये वाली क्लियर, H है पेड़ की हाइट, वो X हाइट से टूट जाता है। तो ये वाली हाइट क्या होगी, ये वाली हाइट क्या होगी, H माइनस X, ये वाली। तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला ऐसे घूम के ग्राउंड पे इस पॉइंट पे आके मिलता है, तो यहाँ से टूटता है पेड़, और ये वाला पॉइंट यहाँ आके मिलता है, तो ये वाली क्या हो जाएगी H माइनस X, यानी कि इसके इक्वल में ये हो जाएगी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएंगी, A B C एंड D। तो BD के इक्वल क्या होगा, BD के इक्वल में हो जाएगा AB, BD और
ए बी इक्वल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बी डी एंड ए बी, बी डी और ए बी इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला टॉप यहाँ से टूटने के बाद यहाँ मिलता है, तो ये वाली साइड इसको ऐसे खड़ा कर दूं तो ये भी बन जाएगा ना। अच्छा, तो कितनी दूर मिलता है वो हमारे फुट से? 8 मीटर। टच टू ग्राउंड यहाँ से ये दे रखी है आपको 8 मीटर, और एंगल कितना क्रिएट करता है वो? 30 डिग्री। एंगल कितना करता है? 30 डिग्री। तो देखो मुझे क्या निकालना है, इसकी ये वाली और ये वाली, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस में आता हूं तो मैं इन ट्रायंगल बी डी सी ऐसे कर देंगे। तो देखिए 10 30 एंगल 30 दे रखा है, तो परपेंडिकुलर क्या है इधर? x, और बेस क्या है आपका 8। इसका 1/√3 इक्वल टू x अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई x√3 इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8 अपॉन √3। मैंने अभी बताया है कि डिनोमिनेटर में हम रेशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं, तो इसलिए √3 से मल्टीप्लाई x इक्वल टू 8√3 अपॉन 3 मीटर। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज। अब क्या पता है हमको? बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, तो क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज किस में आता है? साइन में। तो मैं लेता हूँ साइन 30 इक्वल टू क्या निकल के आए? परपेंडिकुलर यानी बी सी की वैल्यू कितनी है? x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? h माइनस एक्स, सॉरी, इसकी वैल्यू 1/2। तो h की वैल्यू क्या है? 8√3 अपॉन 3, अपॉन में क्या आएगा आपका? h माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये कितने हो जाएंगे? 16, और ये h माइनस एक्स की वैल्यू। तो देखिए इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में ये होगा h माइनस एक्स इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई आएगा 16√3 अपॉन 3 मीटर। क्लियर? अब मुझे क्या करना है उधर? हाइट ऑफ ट्री क्या करना है? हाइट ऑफ ट्री निकालना है। तो हाइट ऑफ ट्री के लिए क्या करना है हमको? देखिए मैं आपको करा दूं हाइट ऑफ ट्री। देखिए हाइट ऑफ ट्री में क्या है कि ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, h की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ से क्या निकालनी है? h की वैल्यू। तो देखिए पूरी h माइनस एक्स इक्वल क्या दे रखा है आपको? 16√3 अपॉन 8। तो इधर x की वैल्यू क्या निकल के आई थी आपकी? x की वैल्यू हाइट इधर BC, x की वैल्यू 8√3 अपॉन 3। इसकी वैल्यू मैं रख देता हूं इधर क्या? 8√3 अपॉन 3 इक्वल टू 16√3 अपॉन 8। यही तो है। इसको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, h इक्वल टू 16√3 अपॉन 8 प्लस ये माइनस के इधर प्लस हो जाएंगे 8√3 अपॉन 3। तो ये क्या होगा? h की वैल्यू 16 प्लस 8 24√3 अपॉन ये कितने हो जाएंगे? 8 है, सॉरी 8। इससे इसको 3, सॉरी ये 3, ये भी 3, तो ये कितना है? 3 से 8 टाइम्स, तो h की वैल्यू क्या होगी? 8√3 मीटर। इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन लगाने। फिर भी किसी में कोई डाउट होता है तो आप वॉइस भेजें मुझे। क्या भेजें? वॉइस भेजना है कि इस क्वेश्चन में मुझे इस पॉइंट तक कोई डाउट नहीं है, इसके बाद ये डाउट है। तो सभी बच्चों को मुझे वॉइस भेजना है, सभी बच्चे मुझे वॉइस भेजें।